गुड मॉर्निंग। देखो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलीगन। बहुभुज क्या होता है? ऐसी कोई भी आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजा होती हैं वो सभी क्या होते हैं? बहुभुज। अब जैसे मान लो एक बार हम देखते हैं त्रिभुज के अंदर कितनी भुजाएं होती हैं? तीन भुजा होती हैं। तीन भुजा होती है इसीलिए क्या है? बहुभुज। चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है? पंचभुज में कितनी होती है? पाँच। षटभुज में, अष्टभुज में, सप्तभुज में। इस इंग्लिश में ही बताऊं के साथ साथ? बिल्कुल। देखो त्रिभुज होता है ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल। चतुर्भुज क्या होता है बताओ? ये होता है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। पंचभुज क्या होता है? पंचभुज होता है पेंटागन। षटभुज क्या होता है? हेक्सागन। बिल्कुल ठीक है। फिर सेप्टागन, ऑक्टागन, इस तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये देखना है ट्रायंगल में कितनी भुजाएं? तीन। इसमें कितनी भुजाएं बताओ? चार। इसमें कितनी भुजाएं? पाँच। इसमें कितनी है? छः। तो कोई भी आकृति जिसमें तीन या तीन से अधिक भुजाएं होंगी वो क्या होगी? सभी पॉलीगन होंगे, बहुभुज होंगे। क्लियर है? अब बहुभुज में क्या होता है? देखो अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? ये लिखना है अंतःकोणों का योग। अंतःकोणों का योग ये होता है n-2 इंटू 180। n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है क्या? जैसे आपको निकालना है कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो n का मान कितना रख देंगे बताओ? 3। अगर n का मान यहाँ पर 3 लिखोगे, देखना 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 गया तो कितना? 1। 1 गुणा 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता भी कितना है? 180 डिग्री होता है क्या? वैसे एक चतुर्भुज लेते हैं, उसमें कितनी भुजाएं होती हैं बताओ? 4। चतुर्भुज के अंदर 4 भुजाएं हैं। अगर n का मान 4 रखो, 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। 2 का गुणा 180 से करोगे तो कितना आएगा? 360। तो इसीलिए कोई भी चतुर्भुजाकार आकृति हो उसके सभी कोणों का योग हमेशा कितना आएगा बताओ? 360 डिग्री। अगर हमें बोला जाए कि पंचभुज के सभी कोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो अब पंचभुज है तो 5 रखेंगे यहाँ पे। 5 में से 2 गया तो कितना बचा? 3। 36 दिए कितना हो गया? 1108। 1080 आ गया क्या? अरे 36 गुणा 3 करते हैं तो 108 होता है क्या? तो पंचभुज के जो कोणों का योग होगा, अंतःकोणों का, वो क्या होगा बताओ? 300। 1080 हो गया क्या? ठीक है। और कोई भी आकृति के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होगा? बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री। हमेशा कोई भी बहुभुज ले लो, जैसे मैंने बोला कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होगा बताओ? 360 डिग्री। क्या पंचभुज का? 5 माइनस 2 18 54 540 हो जाएगा। 540 हो जाएगा बिल्कुल। अरे इधर देखो भाई, 540 हो जाएगा, ठीक है। वो 36 पता नहीं कहाँ से आ गया दिमाग में। इधर देखो भाई, कोई भी आकृति जैसे पंचभुज के बाह्य कोणों का योग कितना आ जाएगा बताओ? 360। अष्टभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना आएगा? 360। तो बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना आता है? 360। और अंतःकोणों का योग आता है कितना? n-2 इंटू 180। ये 2 बात पता लग गई क्या? तीसरा, अगर ये बोले कि प्रत्येक अंतःकोण कितना आएगा, तीसरी बात ये लिख लो। अगर एक बात बताओ, इधर देखो, अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़े तो कितना आएगा बताओ? अंतःकोण और बाह्य कोण को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा बताओ? हमेशा 180 डिग्री आएगा। यानी किसी भी आकृति में अंतःकोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? अंतःकोण प्लस बाह्य कोण होता है 180 डिग्री। क्लियर है? अंतःकोण और बाह्य कोण को जोड़ा है तो कितना आएगा? 180 डिग्री। क्लियर है? अगर देखो हमारे पास, इधर देखना, विकर्णों की संख्या निकालनी है तो विकर्णों की संख्या होती है दोस्तों n-3/2। क्लियर है? तो ये इसकी थ्योरी है बस, है? विकर्णों की संख्या है, जैसे एक
ट्राइंगल में कितने विकर्ण होंगे बताओ? 3 विकर्ण होते हैं, भुजा होती है 3, तो विकर्ण कितने होंगे बताओ? इस फॉर्मूले में रख दो, 3 में से 3 गया तो कितना बचा? हाँ 0 होंगे ना। 3 - 3 कितना हो जाएगा? है विकर्ण का मतलब डायगोनल। डायगोनल का मतलब होता है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को मिला दिया जाए तो वो होता है डायगोनल। ठीक है क्या? अब यहां पर अगर हमसे बोला जाए कि प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, प्रत्येक अंतःकोण कितना हो जाएगा? वो होगा n-2 × 180। प्रत्येक के लिए कितना करेंगे बताओ? n का भाग लगा देंगे। ठीक है क्या? और प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा? प्रत्येक बाह्य कोण ये आ जाएगा 360/n, 360/n। और n बराबर जहां पर भी n यूज हुआ है वो क्या है बताओ? भुजा। n बराबर क्या है बताओ? भुजा। भाई इससे बाहर तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपसे कभी भी बहुभुज का सवाल पूछा जाएगा ये आपके लिए सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ भी फॉर्मूला नहीं है। ठीक है? अंतःकोणों का मतलब होता है, जैसे आपके पास एक त्रिभुज है, ध्यान से देखना, तो त्रिभुज का अगर ये कोण मान लो मैंने 50 डिग्री ले लिया, ये 60 डिग्री ले लिया, तो ये वाला जो कोण है ना वो कितना होगा बताओ? 70 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तीनों कोणों का योग अंतःकोण मतलब अंदर वाले कोण। क्लियर है? हैं? कोण दे करके भुजा पूछता भी है। ठीक है, वो भी बता देंगे। पहले ये थ्योरी लिख लो भाई, है ना? क्या हुआ? कुछ बातें अधूरी रह गई थी हैं रास्ते में, अभी पूरी कर रहे हो। उधर चला जाए ना के पास, उन दोस्ती बुला रही है। अब देख लो भाई, पहला क्वेश्चन देखा क्या? देखो पहला कुछ क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से करवा दूंगा, कुछ इसमें दे रखे हैं वो करवा देता हूं ना भाई। ये हटा दूं क्या? पहला क्वेश्चन देखो, मैंने मोबाइल किसका लिया हुआ था? अनलॉक है क्या? इसमें पैटर्न भी उस तरीके का कर रखा है, जाने कौन सा है। लो जल्दी करो इसे ताकि क्वेश्चन देख चलूँ मैं। हैं? मोबाइल से करवा दूँ, क्या दिक्कत है? इधर देखो, एक समबाहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अनुपात है वो 1:5 है। ये देखो अंतःकोण और बाह्य कोण का जो अनुपात है वो कितना है बताओ? ये है 1:5। क्लियर है क्या? तो अंतःकोण और बाह्य कोण हमें निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे? अच्छा हमें पता है, देखो हमें क्या पता है बताओ? कुल कितना होता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? 180। तो ये हो जाएंगे टोटल 180 डिग्री। अब अनुपातों को कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? कुल के नीचे क्या आएगा? कुल। बताओ कुल कितना हो गया? 1 और 5 कितना हो गया? 6। और अगर हमें अंतःकोण चाहिए तो कितने से गुणा करेंगे? 1 से। और अगर हमें बाह्य कोण चाहिए तो हमें कितने से गुणा करना होगा बताओ? हमें करना होगा 5 से। ठीक है क्या? ये हो गया 6 × 18 30 डिग्री, और ये हो गया कितना? 6 × 18 3 × 5 = 15 150 डिग्री। क्लियर है क्या? ये दोनों हमारे पास कोण आ गए। क्लियर है? अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बार बार आपका लॉक हो जा रहा है। अरे वो बात नहीं है, ये प्राइवेट जीव है। दूसरा कोण क्या? देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा क्या दिया हुआ है? ये है ए और ये है बी। ठीक है क्या? ए बी और ये है सी, और बी बराबर कितना दिया हुआ है बताओ? ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है? 2:1। बताओ इसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत थी? हो गया क्या? सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है बताओ? 180 डिग्री होता है क्या? तो ये सरल रेखा ही तो है। ये सरल रेखा पर ये पूरा a + b कितना है बताओ? 180 डिग्री है क्या? तो कुल के नीचे कुल रखेंगे क्या?
तो कुल के नीचे कुल हो गया 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से गया कितनी बार 60, तो ये तो हो गया 60 दूने 120 और ये हो गया 60 एकम 60। क्लियर है क्या? ये दोनों हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्या? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कल हमने ये थ्योरी पढ़ी थी क्या भाई? अभी गम ना गए हो का बाबा को? बाबा गए पर गम ना गए हो? परेशान सा है यार 2-4 दिन से, जब से आया तब से। क्या 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 मांग रहा है? कुछ तो मांग रहा है, तो कर दे, मुझे ना लग पा रहा, तू कर दे वो। तो बात गई रात गई बस। देखो कोई उम्र से पहले चला जाता है ना तब दुख होता है, उम्र से कोई जाए तो जाए, ये तो खुशी की बात है कि पूरी उम्र पूरी करके गए हैं। दिक्कत तो जब होती है जब कोई बिना उम्र के चला जाए। पर फिर भी यार दुख तो दुख ही रहे हैं। अब इसमें देख लो तीसरे का, अरे यार मेरे को कोई दूसरा मोबाइल दे दो उसमें, क्योंकि मैं उसको सॉल्व कराता हूँ जब तक वो तो वो हो ही जाता है। लो इधर दो। क्वेश्चन नंबर 3 है ना? अरे अरे इधर देखो, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, ये बात सही है या गलत है? तिर्यक रेखा के एक ओर बनने वाले कोण दूसरी एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, तो हमें कौन सा बताना है बताओ? सत्य बताना है क्या? ठीक है, तो बताओ एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते बताओ? अरे एकांतर कोण बराबर, तुम उल्टा कहाँ से पढ़ लिए? हमने क्या पढ़ा था बताओ? हमने 3 कोण निकाले थे, कौन से? शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। एकांतर कोण पढ़े थे, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और संगत कोण पढ़े थे, संगत कोण भी बराबर होते हैं क्या? तो दूसरी लाइन भी बिल्कुल क्या है बताओ, गलत है क्या? संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात सही है। संगत कोण बराबर, तीसरा सही है केवल। अच्छा पहले में क्या गलती बताओ? तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं क्या बताओ? ये 3 और 4 बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे, इनका योग 180 डिग्री होगा बस। ये संगत कोण है तो बराबर है। एक रेखा की तरफ अगर ये संगत 3 बराबर किसके होगा बताओ? 6 के। अगर 6 लिखा रहता तो यहाँ पे 3 बराबर 6 होता। 4 बराबर किसके हो जाएगा बताओ? 2 के। क्लियर है? तिर्यक रेखा के एक तरफ बने हुए बाह्य कोण बराबर होते हैं? नहीं, ये तो गलत ही है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए चित्र में समांतर रेखा को काटती है तिर्यक रेखा के एक साथ बने हुए एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण बताने इसमें क्या दिक्कत है? लाओ, जेड वाली आकृति बन रही होगी वो बनेंगे ना। अरे इस तरीके से हमारे पास बना हुआ है 1 2 3 4 4 5 6 7 और 8। अब एकांतर कोण कौन कौन से हैं बताओ? एकांतर जो जेड की आकृति में बनते हैं। देखो ये जेड की आकृति पे देखो, एक जेड बन रहा है कैसे करके। तो ये जो आकृति में कोण 3 और कोण 8 क्या है बताओ? एकांतर कोण है क्या? क्या? अच्छा, कोण 3 और कोण 6। और बताओ कौन से हो जाएंगे बताओ? इधर से अगर चले तो देखो ये भी जेड की आकृति बन रही है क्या? तो 4 और 5 भी क्या हो जाएंगे? अरे जो जेड बनता है ना इस तरीके से, इसके ये कोण और ये कोण एकांतर होते हैं बस। समझ गए क्या? थ्योरी में कुछ भी पूछ सकता है हो। और कोई क्वेश्चन है क्या?
पासवर्ड बोलो। 2525। अब WhatsApp पर सर लो सर, आपने बंद क्यों कर दिया? अरे यार, और कौन सा क्वेश्चन बचा वो बताओ। सर ये यदि दो समांतर रेखाओं को एक direct रेखा बनाते हैं। तो इसका आ गया ना अपने पास, कौन सा आ गया बताओ। यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, इसको बताओ भाई। चिंटू बता। संगत कोण बराबर होते हैं, सही है या गलत है? संगत कोण बराबर होते हैं या नहीं? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। तुम्हें हिंदी में नहीं पता? क्यों, इंग्लिश मीडियम से हो? एकांतर कोण बराबर होते हैं, इधर देख। एकांतर कोण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? तपस्या पे बराबर होते हैं ना। अरे हमने तीन ही तो पढ़े थे, एकांतर कोण, संगत कोण और वो शीर्षाभिमुख कोण, तीनों ही बराबर होते हैं क्या? तिर्यक कोण के एक और बने अंतः कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है, ये बात सही है या गलत है? अरे हमने पढ़ा था कि तिर्यक लाइन के एक तरफ बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। और चौथा वाला तिर्यक रेखा के एक और बने अंतः कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है, ये गलत है। दो समकोण के बराबर होता है, दो समकोण मतलब होता है 180 डिग्री। बताओ क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये दिया गया है, ये निकाल लिया था क्या आपने? ये जो अजीब सी आकृति बनी हुई है पी पैरेलल क्यू, ये निकाला था क्या? पी के समांतर क्यू है, ये निकाला था क्या? एक लाइन हमारे पास इस तरीके से दी गई है और एक लाइन दी गई है इस तरीके से, एक लाइन इस तरीके से दी गई है और एक लाइन ऐसे दी गई है, ठीक है। ये P है और ये Q है, ठीक है। P और Q है, ये A है, ये 95 दिया गया है क्या? 95 डिग्री दिया गया है। और ये कितना दिया गया है बताओ? 30 डिग्री। और ये हमें ज्ञात करना है। ये कैसे निकलेगा बताओ? अरे भाई शीर्षाभिमुख कोण है ना, ये 95 है। ये हो गया कितना? 30। क्या एक क्या? एक बार एक स्टूडेंट बोलेगा, आप ही बोलो क्या करना है, हटा दिया चलो। नहीं नहीं, एक बार रुको रुको, एक एक करके चिंटू ही बताएगा, चिंटू को बताने दो। कौन करॉस्पॉन्डिंग है या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल? ठीक है, कौन सा हो गया? ये 95 है तो ये कितना हो गया बताओ? ये 30 है तो ये कितना हो गया? 30। अब बताओ क्या करना है? ये 95 और 30 को जोड़ लेंगे, वो कितने? 180 होता है ना। 30 यहाँ पे दिया हुआ था ना, दे रखा है। ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 95 तो ये भी 95, ये 95 और 5 ये 125 हो गए क्या? 125 और 5 130, 30 और 50 80 है ना, यानी ये कितना आ गया? 55 डिग्री। अब ये जो है वो ये एकांतर कोण बन रहे हैं क्या? देखो दो समांतर रेखाओं के, ये जेड की आकृति बन रहा है। अगर ये 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 55। क्लियर है? सही है क्या? दिल कुछ ताकता रह गया और वो सामने से निकल गया। सियाराम नहीं, सॉरी, अजय अजय अजय।
3 बार हो चुके हैं अटेम्प्ट, 4th टाइम हो जाएगा। ओके ओके। अरे इसका निकाल लिया था क्या? अरे आपको इसमें से कोई सवाल पूछना है क्या, बताओ? हैं? नहीं पूछना? तुम्हें पूछना है? 166 पेज, तुम तो क्वेश्चन नंबर बोलो। 166 में कौन सा है बताओ? पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में कौन सा कोण नहीं बनाया जा सकता? बताओ कौन सा नहीं बनाया जा सकता? अरे भाई 90 का मल्टीपल बनाया जा सकता है, बाकी नहीं बनाए जा सकते पटरी और प्रकार की सहायता से। क्यों? देख लो 22.5 का डबल कितना होता है? 45 डिग्री होता है, तो वो भी बनाया जा सकता है ना। उसके बाद 33.5 का डबल कितना होता है? 75 डिग्री होता है क्या? 75 डिग्री भी बनाया जा सकता है। 67.5 का डबल क्या होता है बताओ? अरे लेकिन 39.5 का डबल कितना होगा बताओ? 39 का डबल कितना होता है? 78। और 89 डिग्री बना सकते हो क्या आप? कभी नहीं बना सकते। 5 के एंगल में तो बना सकते हैं, इसीलिए ये वाला ही नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। ठीक है क्या? अरे परीक्षा हॉल में 5 का मल्टीपल आ रहा है ना, लो। अगर 5 का मल्टीपल आ रहा है तब तो बन जाएगा, और बाकी नहीं बनेगा। ठीक है? इधर देखो, एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, यदि किसी समबाहुभुज का अंतःकोण 45 डिग्री है, तब समबाहुभुज का प्रत्येक भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुज का प्रत्येक अंतःकोण 45 डिग्री है, तो भुजा कितनी होंगी उसमें? 4 भुजाएं होंगी। फॉर्मूला क्या लिखा था प्रत्येक का? लिखे थे ना, n-2 इंटू 180 बटे में n बराबर कितना हो गया? 45 डिग्री। प्रत्येक अंतःकोण हमने ऐसे ही तो निकाला था। कौन सा? n-2 तो ठीक है ना, इंटू 180 बटे में n बराबर कितना हो गया बताओ? 45 डिग्री। ये तो फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोण का, और प्रत्येक अंतःकोण दिया कितना है? 45 डिग्री। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकाल देंगे। निकालो जल्दी से। यहां से देखो 180 डिग्री इंटू n-360 बराबर कितना हो जाएगा? 45। 180 में से 45 गया तो कितना बचा बताओ? हाँ जी, 135 डिग्री। हाँ, प्रत्येक अंतःकोण कितना है बताओ? 45 डिग्री। 45 हमने क्या किया? अंतःकोण का फॉर्मूला लिख लिया, बराबर में लिख दिया 45 डिग्री। 45 से गुणा करेंगे तो ये 45 इंटू एन बराबर 180 माइनस 360। 360 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 45 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 में से 45 गए तो कितने बचे बताओ?
135 बचे ना, तो n बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे में 135। 5 से काट लेंगे, 5 दूने 10, 3 13, 5 7 35, 5 25 हैं, 5 7 35 और 1 36, 5 दूने 10, 9 3 27, 9 8 72, 8 बटा में 3। क्लियर है क्या? 8 बटा 3। 7 कैसे जाएगा? 9 8 72 होता है ना, 7 बटा 3 नहीं 8 बटा 3 आ रहा हो। 45 थी, ये कितना हो गया? तो 45 अट्ठे 360 होगा ना फिर। 8 बटा 3 आ रहा है। कहाँ से? यहाँ से? ठीक है, हाँ हाँ, तो भी आ जाता, तो भी आ जाता, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उसमें भुजाएं फ्रैक्शन ऑफ पॉइंटों में आ जाएंगी, और क्या है, लगभग 2.66 की आ जाएगी भुजा। हाँ, तो 8 बटा 3 आ जाएगी। हो सकता है एंगल का मान जो है उधर 45 डिग्री नहीं बनेगा ये। प्रत्येक अंतःकोण 45 डिग्री बनेगा नहीं। अगर हमने बना भी दिया तो भुजाएं फिर 8 बटा 3 ही आएगी। ठीक है क्या? 45 को 60 कर देंगे तो आ जाएगा। कौन सा वाला? बोल दो वहीं से। 165 पे, एक 165 पेज पर दिखाना एक बार। आप लोग करके नहीं लाए क्या बाकी के? कर दोगे? दिल को तेरे से कितने हुए? अच्छा, 165 पे कौन सा है बताओ? अरे चिंटू, कौन सा है? ये तो कल ही करा दिया था। कल नहीं आया था क्या? कल तुम आए नहीं थे ना, कोई बात नहीं है। ये क्यूपी और आरएस पैरेलल दी थी, ये पूछा गया था क्या? 100 डिग्री, और ये कितना है बताओ? 140 डिग्री। यही पूछा था क्या? इसको कैसे करेंगे बताओ? अगर ये दोनों समांतर है ना तो इसको आगे बढ़ा लो। आगे बढ़ाने पर ये दोनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 40। ये कितना हो जाएगा? 80। ये शीर्षा में कोण है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40। 8 और 4 12 और 6 18, 60 डिग्री इसका आंसर आ गया। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब इधर देखो, अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ट्रिग्नोमेट्री में हम निकालेंगे ज्योमेट्री का हमने सिर्फ रेखा और कोण इसीलिए पढ़ा, क्यों? 10+2 में है ना आपके एग्जाम? ना ना, पढ़नी ही पड़ेगी। देखो है क्या, पॉइंट पढ़ो।